नाम? मैं रामकृष्ण दत्त उपाध्याय, अध्यक्ष सदर तहसील एसोसिएशन। ये जो हमारा अनवरत धरना प्रदर्शन चल रहा है, हड़ताल चल रही है, ये कोई वैसे नहीं है, दिखावटी नहीं है। जब तक हमें मूल चीज़ों से अवगत नहीं कराया जाएगा या ठोस आश्वासन नहीं दिया जाएगा, तब तक हमारी हड़ताल रहेगी। क्योंकि ये लॉलीपॉप देने के में माहिर हैं। प्रशासन चाहता है कि किसी भी तरीके से इनको बहला के फुसला के इनको यहाँ से हटा दिया जाए और कार्य सुचारू हो जाए, जिससे जो राजस्व की हानि हो रही है प्रतिदिन, वो हानि ना हो और काम सुचारू हो जाए। जिससे एक संदेश जाए कि हमने सब अपने स्तर से इस हड़ताल को समाप्त करा दिया। ये जो कि संभव नहीं है। जब तक हमें ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा और पीपी मॉडल और फ्रंट ऑफिस कार्यालय जो खुलने की तैयारी चल रही है, उनको ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। मैं अरविंद कुमार दुबे, एडवोकेट, महासचिव तहसील बार एसोसिएशन। आज हमने रविंद्र जायसवाल जी जो निबंधक के मंत्री जी हैं, उन्होंने निजीकरण के हाथों में जो हमारा ऑफिस भेजने की सोच ली थी, 20,000 निबंधक मित्र की भर्ती की सोच ली और निजीकरण में पूरा ऑफिस देने के लिए पूरा तैयारी कर ली। उनको बुद्धि दे भगवान, शुद्धि बुद्धि दे, इसके लिए हमने आज यज्ञ किया और ऊपर वाले से प्रार्थना की कि उनको बुद्धि दे और ऐसे आदेश ना करें जिससे कि जनता को परेशानी हो या जनता के साथ में खिलवाड़ हो। और इस तरीके के आदेश करने से पहले 4 बार सोच लिया करें। कोई आदेश करने के बाद इनको वापस भी लेना पड़ेगा, उसमें और इनकी बदनामी होती है। तो इसी तरीके से आज हमने जो बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया, ऊपर वाले से प्रार्थना करिए शायद उनके बुद्धि में आ जाए और वो अपने आदेश को वापस ले लें। जैसे कि सरकार की तरफ से ये पीपीपी मॉडल लाया गया है, ये निबंधन कार्य से संबंधित कर रहे अधिवक्ताओं के बिल्कुल विपरीत है और इसको रोका जाए, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां इस कार्य के अंतर्गत आ जाती हैं। कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो जितने भी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता इस कार्य से जुड़े हुए हैं, उनको, उनके परिवार को सरासर बहुत बड़ी हानि होगी। और मैं सरकार से, योगी जी से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि बजाय प्राइवेट कंपनियों को ये कार्य देने के, जिस तरीके से पहले हम अधिवक्तागण ये कार्य कर रहे थे, इस कार्य को उसी तरीके से करते रहने देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये हड़ताल हमारी तब तक चलेगी जब तक कि योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इस पीपीपी मॉडल को वापस नहीं ले लेती है। तब तक हमारी ये हड़ताल जिस तरीके से कार्यरत थी उसी तरीके से कार्यरत रहेगी। सतीश चंद्र अग्रवाल, दस्तावेज लेखक। हमारा जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो पीपीपी मॉडल को वापस लेने के लिए चल रहा है और ये धरना प्रदर्शन जब तक चलता रहेगा जब तक ये वापस ना ले लेते। आज जो हमारे समक्ष दलील पेश की गई है कि जो है अलीगढ़ में वापस ले लिया है या कुछ कर लिया है, जब तक हमें ये ठोस सबूत नहीं देंगे हम लॉलीपॉप खाने वाले नहीं हैं। क्योंकि हम बच्चे नहीं हैं, हम बालिग हो चुके हैं, बड़े हैं, हम लॉलीपॉप के लालच में नहीं आएंगे। धन्यवाद। हमारा तो सिर्फ एक ही कहना है, मैं राजीव उपाध्याय, एडवोकेट, महासचिव तहसील बार एसोसिएशन। हमारा तो एक ही मानना है कि ये हड़ताल हमारी शुरू हुई पीपीपी मॉडल शासन ने जो निर्देश जारी किए हैं उसके आधार पर। तो जब तक शासन अपनी तरफ से कोई खंडन नहीं निकालता है तब तक ये हड़ताल हमारी बदस्तूर जारी रहेगी, जब तक कि शासन की तरफ से हमारे उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री ऑफिस में ये पीपीपी मॉडल जो लागू हुआ उसको समाप्त नहीं कर दिया जाता है। जब तक हमारी हड़ताल चालू रहेगी, कोई भी अधिकारी कुछ भी कहता रहे, हम किसी की नहीं मानेंगे। मैं लाल बहादुर राजपूत, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन। प्राइवेट कर्मचारी अंदर गया। हमारी एक ही मांग है कि पीपीपी मॉडल है समाप्त किया जाए, अधिवक्ताओं के जब तक हित वो सुरक्षित रखे जाए, रजिस्ट्री ऑफिस सुरक्षित रखा जाए, यहाँ का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए, किसी व्यक्ति को गुमराह नहीं किया जाए, अधिवक्ता हो, दस्तावेज लेखक हो, कोई भी हो। गवर्नमेंट की हर पॉलिसी पारदर्शित होनी चाहिए। हम लोग विद्वान अधिवक्ता हैं, हम लोग सब जानते हैं इनकी क्या पॉलिसी है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है पब्लिक को न्याय मिले, किसी के साथ गलत ना हो और ये जो प्रणाली चली आ रही निबंधन कार्यालय की विधिवत रूप से जारी चलती रहे। मैं परमेश राणा, एडवोकेट, सदर तहसील आगरा। उन्होंने कुछ वार्ता की हो।
ये जो आंदोलन है हम अधिवक्ता साथियों का ही नहीं बल्कि जनता के लिए, हम लोग आम जनता की परेशानियों को देखते हुए इस आंदोलन के लिए आंदोलित हुए हैं, क्योंकि जो सरकार है वो जनता के साथ अधिवक्ता हितों का भी अनदेखी कर रही है। पीपीपी मॉडल लागू करके ये अधिवक्ताओं का तो रोजगार छीनना ही चाह रही है, लेकिन इसके साथ ही जनता के ऊपर भी बहुत सारे इस तरह के टैक्स और इस तरह के वो थोपने के लिए तैयार है, जिससे आम जनता जो है बेहद परेशान होगी। अतः जनता की परेशानी को देखते हुए हम अधिवक्ता साथी इस पीपीपी मॉडल का विरोध करते हैं। उसी के लिए हमने ये आंदोलन की रणनीति बनाई है और यह आंदोलन जब तक सरकार इस मॉडल को वापस नहीं लेती है लगातार चलता रहेगा। हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे, उन्हें समझाएंगे और इस आंदोलन से जोड़ने का काम करेंगे और ये आंदोलन तभी वापस होगा जब ये मॉडल वापस हो जाएगा। हम यही कहना चाह रहे हैं कि आज हमने जो बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी कि पीपी मॉडल वापस हो, तब तक ये हड़ताल चलती रहेगी। केवल एडीएम फाइनेंस से हम नहीं मानेंगे, क्योंकि पीपी मॉडल क्यों अखबारों में छपा, क्या आपने उसका खंडन क्यों नहीं कराया? अगर आप यहाँ हमें लॉलीपॉप देने के लिए आए हैं तो ये नहीं चलेगा। हमारा मानना सिर्फ इतना है कि जब तक हम ठोस उनके शासन के लेटर पर नहीं ले लेंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। पीपी मॉडल का मेन उद्देश्य ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में पुराने शहरों में बहुत पुरानी प्रॉपर्टियाँ पड़ी हुई हैं और उनका बहुत बड़ा घोटाला हुआ और उनका उद्देश्य यही है कि वकीलों को, दस्तावेजों को बीच में से हटा दो, फिर अपना राज होगा चाहे जो कर लो। वक्ताओं ने